सप्तम गोस्वामी श्री भगवान ठाकुर जी की बड़ी विशेष अनुकंपा से आज सारे विश्व से लोग इसे धाम परिक्रमा करते करते और हम लोगों ने महाप्रभु की बहुत महिमा को श्रवण किया। इसमें से एक आधी बात मैं भी कह देता हूँ। श्री कविराज गोस्वामी चरितामृत में बड़े विशेष रूप से महाप्रभु के अवदान के संबंध में एक बात कह रहे हैं कि अनर्पितम चरिन चिराद कारुण्य अवतीर्ण कलो समर्पितम उन्नत जरसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुर सुंदर दुति कदम वसंत दीपिका सदा हृदय कंद्रेशु स्फुरत व सची नंदना। जो सभा छोड़ के जा रहा है उसको 5000 रुपए फाइन लगेगा। जो अनादिकाल से जिस प्रेम को नहीं दिया गया था, किसी अवतार ने ये प्रेम नहीं दिया था, वो तो श्री वरा भगवान आए, पृथ्वी को उसके आधार पर स्थापित किया, परंतु क्या प्रेम दान दिया। श्री नरसिंह भगवान आए, श्री राम, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी, उन्होंने प्रेम तो दिया। संत अवतार भोवा पंकज नामस्य सर्वत्र भद्रा कृष्ण वदन्य आए कोमलतोसी प्रेम तो भवती। श्री कृष्ण भी आए, उन्होंने प्रेम दान दिया, लेकिन वो प्रेम जो उन लताओं को, उन पताओं को दिया जो पहले से ही उस कुंज में स्थापित है, उस लीला में सहयोगी हैं। लेकिन राह चलते व्यक्ति को, हम जैसे पतितों को जो अपात्र हैं, उन अपात्रों को भी क्या कभी प्रेम दान किसी भगवत अवतार ने दिया? वो तो नहीं। अरे प्रेम दान अवतार की तो बात ही छोड़ दो, प्रेम नाम भी कभी सुनने में नहीं आया था। प्रेम नाम उत अक्षरम धाम चले गए। परंतु राह चलते व्यक्तियों को, पतितों को जो प्रेम प्रदान करने के लिए एक विशेष भाव के साथ संयुक्त होकर, एक विशेष भावना के साथ संयुक्त होकर श्री कृष्ण को आना पड़ा। और वो विशेष भाव क्या? वो तो राधा जी के भाव और कांति को अवलंबन करके ही, वह करुणामयी श्री राधा जी के भाव कांति को अवलंबन करके वह श्री कृष्ण सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में इसी स्थान पर प्रकट हुए। कहते हैं ऐसे 4 स्थान हैं जहां पर महाप्रभु नित्य वास करते हैं। कौन से 4 स्थान? बोलते एक तो जहां पर श्री नित्य प्रभु कीर्तन करते हैं, वहां पर श्री महाप्रभु सदैव वास करते हैं। दूसरा स्थान कौन सा बताया? बोलते जहां पर शिवा संगम, अभी हम लोग जाएंगे, शिवा संगम में महाप्रभु जी नित्य वास करते हैं। तीसरा स्थान क्या बताया? जहां पर राघव पंडित जी, वहां पर महाप्रभु जी वास करते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण स्थान क्या बताया? सची माता के गृह में, इसी स्थान पर महाप्रभु नित्य वास करते हैं, नित्य वास। इसलिए देखो हम लोग यहाँ पर वैष्णव के अनुगत्य में महाप्रभु के नित्य वास स्थली पर, उनके जन्म स्थान पर हम लोग आए, उनकी कृपा का अवलंबन करनी। श्री अद्वैत भवन है, हम लोग जाएंगे वहां पर। श्री अद्वैताचार्य प्रभु भी यहाँ पर आ गए और महाप्रभु जी के बड़े भाई श्री विश्वरूप प्रभु भी अद्वैताचार्य प्रभु से नित्य प्रति भागवत की कथा को सुनते। और बीच बीच में सची माता निमाई को भेजती, जाओ निमाई दादा को बुला लो, बड़े भाई को बुलाओ। निमाई छोटे से नन्हे से बालक ठुमक ठुमक कर जाते और विश्वरूप प्रभु को कहते कि आओ, आई बुला रही है, अर्थात सची माता बुला रही है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु देखते ही कैसे विचलित से हो गए, इतना सुंदर बालक, और इसके शब्द कैसे, जो शब्द मुझको इतने विवल कर रहे हैं, इतने विचलित कर रहे हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है। महाप्रभु ने तब तक अपने आप को प्रकाशित नहीं किया और महाप्रभु प्रकाशित नहीं करना चाह रहे थे। कुछ एक समय की, कुछ एक व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी महाप्रभु जिस प्रेम भाव को और अपने आप को प्रकाशित करना चाहते थे। ये वही स्थान जहाँ पर एक तैंत्रिक ब्राह्मण आया और जगन्नाथ मिश्र ने उन ब्राह्मण से पूछा, आप क्या अपने हाथ से स्वयं पकाकर कुछ भोजन करेंगे या हम आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करें? तैंत्रिक ब्राह्मण कहने लगे, नहीं, मैं अपने हाथ से ही पकाकर भोजन करूंगा। बड़े सुंदर रूप से पकवान बनाए और अपने शालिग्राम जी को भोग लगाने लगे। और जब मंत्र जप करने लगे तो शालिग्राम कौन है? शालिग्राम कौन है? आजकल शालिग्राम बहुत कम लोग जानते हैं, आज लोग इंस्टाग्राम ज्यादा जानते हैं। शालिग्राम कम, इंस्टाग्राम ज्यादा। तो इसलिए
कैथी ब्राह्मण यहाँ पर आए और जगन्नाथ मिश्र उनको जो सब सामग्री प्रदान की और उन्होंने पकवान जो भोग लगाया। निमाई आ गए और निमाई जब खाने लगे तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा, अरे झूठा कर दिया, झूठा कर दिया। इतना बोलकर जगन्नाथ मिश्र आए और निमाई को वहां से ले गए और ब्राह्मण से क्षमा मांगी कि आप फिर से पकवान बनाए। जब ब्राह्मण कहने लगे, अब तो बहुत देर रात्रि हो गई, लगता है भगवान आज मुझको भूखा ही रखना चाहते हैं। लेकिन जगन्नाथ मिश्र बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं नहीं, आप दोबारा से पकवान बनाए। फिर से पुनः पकवान बनाए गए और जब मंत्र जप करने लगे, जिसका मंत्र जप कर रहे थे महाप्रभु जी का ही, भगवान का मंत्र, तो निमाई तो वहीं पर भगवान, साक्षात भगवान, षट ऐश्वर्य पूरे भगवान वहां पर। निमाई जब आए और फिर जब खाने लगे, फिर ब्राह्मण जोर से चिल्लाने लगा, अरे झूठा कर दिया, झूठा कर दिया।